स्टार्ट करेंगे अपना टेबल 6.2 जिसमें आपको डिफरेंट एनाइंस उनके सिंबल्स और चार्जेस दिए गए हैं। मैं कुछ को एक्सप्लेन करूंगी लेकिन इसमें सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि फिर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें थर्ड नंबर पे देखिए बच्चे, आपका लिखा हुआ है हाइड्राइड आइन H नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और वो हाइड्राइड आइन बन जाएगा। और सेकंड नंबर पे देखें, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, Br-। एक की फॉर्मेशन बता देती हूँ। जैसे क्लोराइड को देख लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है जी 17। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10 11 12 एंड 3p5। हाँ, ये हो गई इसकी 17 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब देखें यहाँ पे उसने 3p6 करना है। अगर वो 3p6 कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, तो इसके सारे के सारे शेल्स पूरे हो जाएंगे। अभी उसके पास ये है ना 3 वाला वैलेंस शेल, अभी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन कर ले तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसके ऊपर माइनस साइन आ जाता है, -1 हो गया। अब फोर्थ नंबर पे है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। इसकी भी अभी आपको फॉर्मेशन समझाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। फिफ्थ नंबर पे आपका हाइड्रोक्साइड आइन OH-। ये सारे पोली एटॉमिक हैं। पोली एटॉमिक मीन्स कि ये डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और उन पे ओवरऑल चार्जेस आते हैं। नाइट्रेट आ गया NO3-। उसके बाद कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। बच्चे इन सारे के सारे एनाइंस को ध्यान से याद करना, इनके सिंबल्स और इनके फार्मूलाज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनाइंस हैं, कह लें कि ये आपकी केमिस्ट्री की बेसिस है। इनको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता जब हम फर्दर चलेंगे फिर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी एक नाइट्रेट वाला और एक हाइड्रोक्साइड वाला। ये दो एनाइंस जो हैं ये मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में कि ये कैसे बनते हैं, और बाकी जो हैं वो नेक्स्ट आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। इन एनाइंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप बुक पे लिख लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself। यानी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जब भी दो एटम्स आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। लेट्स सपोज मैं वाटर की बात करती हूँ, या अभी अमोनिया की चलें बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया अमोनिया, उसी को अगेन ले लेते हैं। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने ये एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो देखें इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है कि वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ ज़्यादा रखेगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स के उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। आप ये एग्जांपल ऐसे ही समझ लें कि जी एक चेयर पे ये आप बैठे हुए हैं, ठीक, इसके साथ आपका फ्रेंड बैठा हुआ था आपके साथ। अब आपके पास बुक एक ही है, वो बुक आपने यहाँ पे सेंटर में रख ली, लेकिन वो बुक एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होती, वो किसी एक के पास होती है, एक के हाथ में होती है, और दूसरा जो है वो बेचारा झुक झुक के उसके बुक के ऊपर से देख रहा होता है कि क्या लिखा हुआ है। तो जिसके पास ज़्यादा होगी वो बुक, इट मीन्स कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है बुक की, या वो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, इसलिए उसने बुक अपने पास रख ली। और वो दूसरा जिसने कभी बोर्ड पे देखना था, कभी शरारतें करनी थी, वो उस बुक को दूसरे को बोलेगा कि चलो तुम पकड़ लो और मैं अपना ध्यान इधर उधर भी दे लूँगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो एटम्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है। वो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या पूरा जो पेयर है उसे अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा और दूसरी वाली साइड पे कम रह जाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पास हो जाएंगे और हाइड्रोजन थोड़ा सा बेचारा दूर बैठा होगा। इस टर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा खींच सकता है।